हेलो भाई, क्या करें। आज है ना, अकेला ही हूँ और बारिश वारिश का मौसम था तो लेट ही उठा था और अव्यवस्थाएं हो गई। तो भाई मैं क्यों आज आपके सामने आके ही हेयर स्टाइल उटाइल सही करेंगे, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत करते हैं। एक बार मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, फिर तो ट्रिम व्रिम मार देंगे, इसको आगे से तो हटा देंगे। ठीक है। क्या, कौन क्या बोल रहे हैं? है ना। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो परसेंटेज से पढ़ेंगे। और इस कोर्स में हम कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। वो ये रहेगा कि हमेशा बाइलिंगुअल तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ क्या है, अब की बार ऑप्शंस भी देंगे आपको और नया कंटेंट पढ़ाने वाले हैं, अपडेट कंटेंट पढ़ाने वाले हैं। जो एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सब कुछ आपको ध्यान रखना है, क्लास रेगुलर ज्वाइन करनी है। अगर आप में से जो स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे तो ना बस की बात नहीं है गुरुजी मैथ्स में, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन बस शर्तें एक ही है कि आपको रेगुलर क्लास लेना है। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं ले सकता उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं हो पाता है, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं सिखा पाता हूँ। तो रेगुलर कंटिन्यू ये जो चीजें आपके लिए होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना 1 घंटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा लेक्चर बनता है कि आप में से जो ये सोचता है कि मैं 1 दिन क्लास ली मेरे समझ नहीं आया, 2 दिन क्लास ली मेरे समझ नहीं आया, तो इतना आसान कुछ भी नहीं होता। आसान है। आप क्लास में पेन कॉपी लेके बैठे रहें, एक चैप्टर पूरा पढ़ें। एक चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तुम कहोगे मैं मैथ सीख सकता हूँ। और दूसरी बात, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद, सिलेबस आने के बाद पूरी दुनिया पढ़ेगी, तब तक मैं आपको 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। स्टार्टिंग में मैं बड़े बड़े चैप्टर वो पढ़ा दूंगा। जैसे सबसे बड़े चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़े चैप्टर आता है एक परसेंटेज, और परसेंटेज के जो बाद आता है हमारा जैसे इंटरेस्ट, ब्याज वाला चैप्टर बोलते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चैप्टर जब मैं करा ही चुका हूँ तब तक ये मानो कि आप अर्थमेटिक के बड़े बड़े पार्ट पूरे हो गए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कम आपने जो एग्जाम कौन से है सामने, जैसे आपके सामने सीईटी भी है, एलडीसी भी है, जूनियर अकाउंटेंट भी है, आरएएस भी है, वनपाल है, वन रक्षक है। उसके अलावा आपके पास रीट का पेपर आ चुका है, आज रीट का पेपर सोल्व करा देंगे। रीट भी है। रीट के अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास ग्रेड 1 का पेपर है, ग्रेड 1 वाले भी पढ़े। ग्रेड 1 का मैं समाधान कर दूंगा भाई, फर्स्ट पेपर का पूरा। वो मैं आज एडिटिंग करके, और प्लस इसके साथ साथ आप जैसे दिल्ली पुलिस है क्या, डिप्पी, ठीक है, डिप्पी वाले भी ध्यान दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस, तो इन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके। आपका काम क्या है, आपको ये सब नोट्स वोट्स के लिए टेलीग्राम पे जाना होगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे। मैं पर्सनली किसी स्टूडेंट को नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो इतना समय नहीं होता है, इतनी मेरे पास व्यवस्था ही नहीं हो पाती है कि मैं आप सभी को इंडिविजुअली रिप्लाई दे पाऊँ। तो सबका समाधान, सबका साथ, सबका विकास टेलीग्राम, यहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। तो मैंने कुछ एग्जाम नेम लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा कंप्लीट फ्री करेंगे। कोई हिडन चार्ज नहीं है। हिडन चार्ज नहीं है भैया। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कोर्स ले लो, ये ले लो, ढिंकड़ा ले लो। हाँ, वो आईबीपीएस पीओ वाले मत लें, क्योंकि उनके लिए बैंकिंग में टफ नहीं आती, कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट आता है। ठीक। एक सेकंड दो। ओके भाई, परिणाम स्वीकार कर लिया। इतनी बार करेगा तो सुबह सुबह स्वीकार हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार में जो बात नहीं समझ आती वो फिर कोई स्टूडेंट नहीं होता है। क्यों छाती के ऊपर चढ़ के परिणाम बोले होगे, बट यहाँ समझ में आने तो ला रही, एक कर लिख दियो बहुत है, रुक जा। अब देखो, परसेंटेज की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं हम। आप सभी जानते हो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा,
PERCENTAGE, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, पर प्लस सेंटेज। ऐसे मत लिख देना सर, इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, पर सेंट एज है। पर का मतलब प्रति, इसका मतलब रहता है प्रति, और इसका मतलब रहता है 100, यानी प्रति 100 के ऊपर हमें जो वैल्यू निकालनी है, हाँ, जो हमें सुबह सुबह इनका छोड़ो, जो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है वो अकॉर्डिंग टू 100 लेके चलना है। कि अगर हम किसी चीज को 100 मानते हैं तो आसानी से हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी लिखने का मतलब ऐसे भी हो सकता है 1/100, 100 के ऊपर मान होता है, परसेंटेज होता है। अब बात देखिए बेसिक से, लाइक दिस, मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब ही यही है 1/100। मैं अगर यहां से वज्र गुणा करूं, वज्र गुणा, तो इधर आएंगे 100 परसेंटेज बराबर 1, यानी जो 1/1 की फ्रैक्शन होती है उसका मतलब होता है 100। इसलिए हम कहते हैं कोई भी संख्या या कोई भी यूनिट अपने आप में 100% होती है। जैसे 5 है ना, ये भी अपने आप में 100 है, 1 है वो भी अपने आप में 100 है। लेकिन ऐसे बोल दें कि भाई जैसे 1 का मान 100 बन रहा है तो 5 को परसेंट में बदलो, तब वो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे 5 भी अपने आप, नहीं, 1 के अकॉर्डिंग 100% होता है, तो 5 को अगर परसेंट में बदलते तो 500 बनता। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गंगानगर से सभी का स्वागत है भाई। ठीक, ये मेरी बात आपके समझ में आ गई कि हमने बेसिक परसेंटेज का मतलब जान लिया। मेन यही है कि हम जो भी कैलकुलेशन लेके करेंगे 100 के रिस्पेक्ट में क्यों लेके चलते हैं। आप बताओ, हम परसेंटेज में 100 क्यों लेके चलते हैं, 80 क्यों नहीं लेते, 50 क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे भाई अगर मुझे कहे 100 का 5% बताओ तो 5 ही होता है, 5 ही होता है। और मुझे कहे 100 का 5 कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 5% ही, यानी 100 के ऊपर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। बोले 100 का 20%, 20 ही होता है। इट्स मीन सेम टू यू रिप्लाई आता है, जितना बोला है उतना ही जवाब आता है। एम आई राइट या रॉन्ग? ठीक, बात पल्ले पड़ गई। बिल्कुल, यहां तक आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग है, थोड़े स्टूडेंट्स कम आएंगे, मुझे पता है, थोड़े दिन बाद 20 स्टूडेंट भी आएंगे, कई दिन बाद तुम सब गायब हो जाओगे। हाँ, और फिर मैं अकेला पढ़ाता रहूंगा, फिर एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, फिर तुम भाग के दड़ा दड़ाओगे, और उस टाइम मैं बोलूंगा हाँ भैया आप लेट हो। जिस बार इस बार वीडियो में जैसा हुआ था, इसलिए पहले जुड़िए तो सीख जाओगे, बाद में तुम बैठे रहना। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। कभी क्लास में हो क्या आप? ठीक, ओके। तो बेसिक, मैं इस पेज को आगे बढ़ा सकता हूँ, इस क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ कि बेसिक बात आपके समझ में आ गई कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। मैं आपको साथ साथ पूछता चलूंगा, जहां तुमको डाउट हो मुझे पूछ लेना। दूसरा ये आता है कि सर आप पढ़ाओगे क्या क्या। अब की बार हम टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक सेशन लूंगा चैप्टर होने के बाद कि ये वो टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो लेंगे। जैसे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में हम परसेंटेज के बेसिक जो आज पढ़ने वाले हैं, जो आपका ये कह सकते हैं कि सर एकदम जीरो से पढ़ाना, ये वो है जीरो लेवल वाला। फिर नंबर बेस्ड, यानी कि मैं आपको यहाँ पे संख्या आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं, यहाँ पे संख्या आधारित। फिर मैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको बोलते हैं वर्दी या कमी। कर्मागत होता है लेकिन हमें कर्मागत लिखने की जरूरत नहीं है, वर्दी या कमी। ये होता है लेस देन, मोर देन, कम या ज्यादा। आप मेरे से कितना कम कमाते हो, आप मेरे से कितना ज्यादा कमाते हो। ठीक, एरर बेस्ड, इसको बोलते हैं त्रुटि आधारित।
ये होता है फ्रैक्शन भिन्न आधारित। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कोई सा भी आ जाता है टाइप, आता तो एक आधा ही क्वेश्चन है ना। भिन्न आधारित पॉपुलेशन होता है जनसंख्या आधारित, दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जनसंख्या आधारित सब हो जाएगा। नुजत होगा आरएस के लिए, अब शुरू में जुड़ा करो, सब लिखा होता है। आरएस में परसेंटेज नहीं आता तो नहीं होगा, आता है तो होगा। इलेक्शन होता है चुनाव आधारित। इस बार इलेक्शन का क्वेश्चन आया था आरएस में, और वो भी एरर वाला गलत क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं मिश्रण आधारित। ये मैं जो पहली स्लाइड है रोजाना नहीं बताऊंगा, हिंदी में लिख के आज ही बता रहा हूं। वेन डायग्राम, वेन आरेख। शुगर का प्राइस, यानी कि शुगर या राइस का प्राइस आधारित होता है मूल्य आधारित। कंजप्शन होता है खपत आधारित। कमीशन बेस होता है, कमीशन 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 ही होता है, और मिसलिनियस मिसलिनियस ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो यही बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मेरे एक अभी मैं जैसे नोटिस करूंगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप में से जो नंबर ऑफ लाइव का रेशियो रहेगा बहुत कम रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के टाइम में जो जोश रहता था वो नहीं रहेगा, और जो इस टाइम सीख जाएगा उसकी जॉब लग जाएगी। बाद में तुम रोओगे धोगे, हम यहाँ वीडियो भी बनाएंगे और हमें व्यूज भी आएंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ ही नहीं बनटेगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने राजस्थान में आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जो जो पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट है वो बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप बहुत लेट जगोगे। ठीक है ना, इसलिए समय से पहले काम करो। सिलेबस आने के बाद ये कॉमन टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स कॉमन रहने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ क्यों जुड़े हो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम आपके साथ क्वालिटी बेस्ड काम करते हैं, न कि क्वांटिटी बेस्ड। दो पढ़े तो भी वही क्वालिटी, तो 100 पढ़े तो भी वही क्वालिटी। अब हम दो पार्ट पे काम करेंगे। अब हमारे पास जैसे परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हम सीखेंगे। तो पहली बात रहती है कि कोई भी परसेंटेज है, जैसे मान लो कोई भी परसेंटेज है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आना चाहिए। और दूसरी बात ये रहती है कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होती है, मुझे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। ठीक, आप मुझे ये बताओ कि लाइक दिस, आप अगर जैसे मान लो परसेंटेज लिख रहे हो, मैंने लिखा 20% और मुझे बोला फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 20 है तो 20 का मतलब होता है 20 बटे में कितना आएगा? 100। देन यू कैन, इसको आप कैंसल आउट करोगे, देन यू गेट 1/5। तो ये हमने क्या बना दी? भिन्न बना दी। किससे? परसेंटेज से। तो कोई भी परसेंटेज का नंबर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 25%, इट्स मीन 25/100 करते, कैंसल आउट करते, देन यू गेट 1/4। तो काटने के बाद याद, कोई भी नंबर है काट सकते हो आप उसे, कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो लिख दिया मैंने, ऐसा नंबर भी लिख देता हूं जो, जैसे मान लो आपने 12 ही लिख दिया लाइक दिस, तो आप 12 लिखोगे बटे में 100 लिखोगे, 12 में 4 का भाग 3 बार, 25 बार, तो ये होता है इसका। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होता है, 100 का भाग देके 16 आउट करना होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो उस संख्या से कटे, जरूरी नहीं है वो उस संख्या से नहीं कटे। ठीक है, आज मैंने व्हाइट शर्ट गलत पहन ली क्या? मैं दौड़ एकदम ही गायब ही हो गया क्या? मुंडी मुंडी दिख रही है तुम लोगों को? बताओ जरा। हाँ, व्हाइट तो नहीं है ये, या फिर मैं है? कमेर सिंह जी कब गए आप? हाँ नमस्कार सर, कैसे हो? आ जाओ यहाँ, आ जाओ।
20, 25, 12। अब अगर मैं इसको वापस से रिवर्स फॉर्म में लिखूं, जैसे मैंने मान लो 1/3 कोई फ्रैक्शन लिखी और मुझे बोला परसेंट में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या किया, 100 से गुणा किया, कटेगा नहीं, तो मैं लिखूंगा 33 से 1/3। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, और परसेंट बनाने के लिए मैंने 100 से गुणा किया, कैंसल आउट करने के बाद ये लो। जैसे मान लो मैंने 1/7 लिख दिया, और परसेंट बनाने के लिए 100, कटता नहीं है, 7 मत लिखो, चलो 8 लिख दो, 8। तो मैंने काटा 25 का भाग 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 2 बार, कैंसल आउट किया, 12.5%। तो ये बात है। तो यहां मैंने क्या किया है, थैंक यू सो मच दिवाकर, तारीफ किया करो भाई, नाइस लुक योगेश, बिल्कुल थोड़ी बहुत। कोई ना, अपन फिर से मिलते हैं कमेर बना, चलो। तो ये क्या है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक है, इसके अलावा आपको बेसिक में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये परसेंटेज का बेसिक है। रोना धोना बंद कर देना। जो स्टूडेंट रोते हैं ना, कमजोर फील कराते हैं, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आप क्या इतने कमजोर हो, मिट्टी के बने हो हैं? लोगों के दो दो हाथ नहीं होते फिर भी इतनी मेहनत कर लेते हैं। यहाँ तो पूरे चलते फिरते हो, तुम भी, तुमसे मेहनत नहीं, तुम मेंटली कमजोर हो, फिजिकली नहीं हो। तो यहां से हमने क्या समझा, यहां से हमने ये समझा सर कि कुछ तो बताओ आप क्या समझे। देखो, हमने यहाँ ये समझा कि सर यहाँ हमारे पास परसेंटेज था और हमने परसेंटेज से क्या बनाई, फ्रैक्शन बनाई। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यानी हमने क्या क्या किया, इसे 100 से डिवाइड किया, 100 से भाग किया, किया है कि नहीं किया, बोलो जरा। हमने यहाँ से केवल 100 से भाग किया, और जब मैंने यहाँ से फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाई तो मैंने क्या करना पड़ रहा था, 100 से मुझे गुणा करना पड़ रहा था। तो यहाँ कहाँ दिक्कत आती है, 100 से गुणा करने में या 100 से भाग देने में। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी होती है, जो आपको आनी चाहिए। ये नहीं आती तो फिर आपके आगे एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। पहले से भी आप पढ़े हुए हो, वही बातें। ठीक, अब आते हैं हम आगे। हो गई कुछ और, मैं आपको समझा देता हूं टेक्निकल टर्म्स। जैसे परसेंटेज के अंदर बहुत सारी चीजें आपको घटानी, सरल करनी, संख्या को घटाना, संख्या को सरल करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ अलग तरीके से सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं एक बार। आपके इतना यूज नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे भी सरलीकरण किया जा सकता है। जैसे मेरी बात सुनोगे आप, ध्यान देना। मुझे कहते एक में से सर आप है ना, एक में से आप 1/3 घटाओ, तो आप आसानी से घटा सकते हो, 2/3 बचता है ना, घटा लोगे। बहुत छोटी संख्या थी, ऐसे 3 से गुणा किया, 3 हो गया, 3 में से एक गया, 2/3। मैं अब जैसे कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, जैसे मुझे बोला 100 में से 5 घटाओ, तो आप बोलोगे सर 95 है, बहुत आसान है। अब मैं जैसे जैसे संख्या बदलूं कि सर 100 में से 14 से ही 2/7 घटाओ, तो आप है ना, फिर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लघुत्तम लेने लग जाते हैं कि हम ऐसे कैसे घटा देंगे। एक सेकंड, नहीं यार, व्हाइट कलर बेटर रहता है, आंखों में कोई नहीं चुभता, आंखों में क्या चुभता है, ब्राइटनेस बढ़ा लो, घटा लो। एक काम कर जगदीप सिंह, मेरी आवाज अच्छी लग रही है ना, घर पे कैसेट लगवा ले गानों की, गा दूंगा मैं तुम्हारे लिए 2-4। पढ़ने आए हैं, आवाज चेक करने आए? अच्छा बच्चे हैं यार, एक कमेंट कर देते हैं, 50 कमेंट करते हैं। अरे चलो, बहुत अच्छी लगी, तारीफ तारीफ सुन के अच्छी लगी। पढ़ाने तो देंगे नहीं, यहाँ आ जाओ। 100 को 14 से ही 2/7 है, तो 2/7 का मतलब क्या है,
हम इस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट और सिंप्लीफाई करना समझते हैं। देखो ये है राउंड फिगर में लिखता हूं। अगर मैं 14/2/7 को राउंड फिगर में लिखूं, जैसे आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार बोलता है ये 15 है। अब मैंने जैसे ही 15 लिखा, 100 में से 15 घटाया, मेरे पास आएगा 85। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या मैंने 15 था, ये 15 था? आप कहोगे नहीं, ये था सर 14 प्लस 2/7 और मैंने कितना घटाया? 15। तो मैंने ज्यादा कितना, यहाँ एक और होना चाहिए, ये एक होता 14 और एक 15 तब होता, तो यहाँ एक होना चाहिए था। तो कितना ज्यादा घटाया, यहाँ पता चलेगा डिफरेंस से, वही तो बात है घटाना, 5/7। तो यहाँ हम डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस है 5/7, तो सर घटाने के बाद आता है 85 से 5/7। ये आसान कैलकुलेशन है। नहीं, ओके, मैं एक बार फिर से एग्जांपल से लिखता हूं। मान लो आपको घटाना है यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, जैसे मान लो ये घटाना है, कोई भी, मैं मेरी मर्जी से फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मेरे को जो अच्छा लिखेगा वो लिखूंगा। अब बताओ, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो या नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता, मेरी मर्जी है जो लिखूं वो। अब मैं इसको राउंड फिगर में कितना मान सकता हूं? 29। 29 तो 100 में से 29 गया 71। यहां दोनों का डिफरेंस है 8/9 का, तो घटाने के बाद इतना आना चाहिए। मोटिवेशनल वापस आ जाएगा समझ में। अभी एक बार एक दो एग्जांपल और लिखे ना, अब आ जाएगा। अब देखो, इसको मैं राउंड फिगर में कितना मानूंगा? 45, 45। 45 गए 100 में से कितना बचेगा? 55। दोनों का डिफरेंस है 5/9 का। राउंड फिगर में कितना मानूंगा? 58। कितना बचेगा? 42। दोनों का डिफरेंस कितना है? 6/7। अब समझ में आ गया होगा। अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन इस टाइप का भी होता है कि आपको संख्याएं डायरेक्ट घटानी आनी चाहिए। एक्चुअली ये परसेंटेज होते हैं, तो मैंने परसेंटेज नहीं लिख के आपको केवल बताया है कि एसएससी के एग्जाम में इन बातों का आप खासकर ध्यान रखा। ठीक है भैया, डन। चलो, अब आते हैं बेसिक फ्रैक्शन पे। ये है बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन का मतलब है ये आपको एकदम आनी चाहिए, तकड़ी वाली, सबसे ज्यादा काम आती है, डायरेक्ट आपको वैल्यू बतानी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको हो सकता है आता हो सबको, आपको एकदम हलवा लगता हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करवाने वाला है। क्योंकि जो इनको अच्छे से कर सकता है वो एग्जाम में बहुत फास्ट कर सकता है। आज के बाद मुझे ये एकदम अंगुलियों पे चाहिए। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने हमेशा बताया है कि हमें भूलना कुछ और होता है, हम भूल कुछ और जाते हैं, है ना? समझ गए? ये लाइन ऐसे है जैसे राजमोहन जी सर आपको कभी पढ़ाते थे तब बोलते थे, भूलना कोई कमजोरी नहीं, भूलना कोई कमजोरी नहीं, भूलना तो एक, क्या है भैया? बताओ क्या है? मैं तो खुद भूल गया है, ये बात ध्यान रखना आप। तो इट्स ए नाइस जोक है। तो हमें क्या करना है कि किसी चीज को भूलना है नहीं भूलना, वो ये डिसाइड करना है कि काम की है तो याद भी रखना होता है, और काम की नहीं है तो उसे भूलना है। और भूलना नहीं भूलना आपके हाथ में भी नहीं होता इतना। आपके पहली क्लास की वो याद है, और जरूरी नहीं है तुम्हारे कॉलेज वाली वो याद हो। तो सब चीजें मैटर करती है सिचुएशन पे। आपको एग्जाम में ये लगेगा ना काम की बात है, तो तुम्हें अपने आप याद रहेगी, तुम डिसाइड नहीं कर सकते क्या बोलना है। अब आ जाओ यहाँ, हमें ये फ्रैक्शन है, चलिए। 1/1 क्या है? फ्रैक्शन है। मुझे परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैं 100 से गुणा करूंगा ये आएगा 100%।
इसका डेसिमल वैल्यू नहीं बनाई जा सकती। हाँ सब याद है। चलो 100 से गुणा करेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे, 50% बनेंगे। 100 से कैंसल आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 33 सही 1/3%। 100 से गुणा करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 25%। 100 से कैंसल आउट करेंगे, इसकी वैल्यू बनेगी 20%। ठीक, 100 से गुणा करके कैंसल आउट करना है। यहां पे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 33.33%। ध्यान रहे 100 से गुणा करेंगे, जब हम इसे लिखेंगे तो 50/3 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 16 सही 2/3। इसको आप डेसिमल में भी लिखना चाहो तो 16.66 लिखो या 67 लिखो, एक ही बात। रिपोर्ट्स हम कहां से आए हैं सुबह सुबह, पता नहीं। हाँ, आज मेरा भी मूड ठीक है, मजाक का पहला दिन है इसलिए। भाग देंगे 7 का, भाग तो जाएगा नहीं, 14 से ही 2/7 आएगा, पूरा पूरा कटता नहीं है, इसका होता है 14.28%। 100 से गुणा करेंगे, कैंसल आउट करने का प्रयास करेंगे, कितनी बार काटेंगे, ये काटेंगे आप 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। इसको आप 12.5 या 50 कुछ भी लिख लो। करेंगे 100 से कैंसल आउट करेंगे, 11 से ये 1/9 आएगा। ठीक, कटेगा नहीं पूरा, इसको आप 11.11 लिख सकते हो। 10 लिख, चार्ट बना लेना, दीवार पे चिपका लेना। चलिए नेक्स्ट, 1/11 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग जाएगा नहीं, 9 से 1/11 पर आएगा, इसका लिख सकते हो आप 9.09% डेसिमल में। 1/12 है, 100 से जाएगा नहीं, 100 के अंदर भाग देंगे, 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 3 बार, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। कैंसल आउट किया तो 8.33%। स्टडी नॉलेज इसलिए नहीं रहे कि हम क्या पढ़ते हैं वो चीजें मैटर करती है। कड़वी चीजें अक्सर अच्छी होती है, आप लोग पढ़ते टाइम को कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत किया करो। टीचर आपके साथ जोक सुना रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो आपका कैरियर खराब कर रहा है। वो आपको क्षण भर के लिए आनंदित कर सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए नहीं। इस बार एग्जामिनर्स क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, पढ़ाए हुए में से आते नहीं है, तो रीजन ये है कि आप एग्जाम रिलीवेंट चीजें नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, तो क्षण भर की शांति के लिए ऐसा काम मत करें कि जीवन भर के लिए दिक्कतें बढ़े। हाँ, अब आप बेहतर कर सकते हो, जो गया सो गया। अब हमें गए हुए पे पश्चाताप नहीं करना है, अब हमें आने वाले पे पछताना नहीं पड़े, वो काम करना है। ठीक, हम आपके साथ है, जो हमसे होगा वो उतना हम करेंगे। 7 से ही 9/13, इसका बताओ 7 से ही 9/13 का कितना होता है, बताओ। 7.69 या कितना? बताओ, 6 9 के आसपास ही आता होगा आई थिंक, ये ज्यादा नहीं आता यूज। 7 से 1/7% लिख सकते हो, इसे काट सकते हो ना आप, काटोगे तो 50/7 आएगा। 50/7 का होता है 7 से 1/7, और इसको लिख सकते हो 7.14%। जी बिल्कुल, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं, बस मैं नाम नहीं ले रहा। कुछ स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स भी है जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और हम अच्छा नहीं पढ़ाते। एक्चुअली अच्छा उसी को लगता है जो अच्छा पढ़ता है, ठीक है ना।
तो आप अच्छी मेहनत करो, इसलिए आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, बस पढ़ने वाले का नजरिया। ठीक, तो यहाँ आप 4 का भाग दोगे 25, सब क्रेडिट आपको जाता है भाई। ये हुई। अब देखो, हम 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 काम में लेते हैं क्या? 1/17 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 17 ज्यादा यूज नहीं आता। 17 का भाग देंगे 5 बार, 17 5 85, तो 17 का भाग आता है 5 5 15 और 17। अब जैसे मैं 18 का देता, 18 5 90, 5 बार भाग 90, 10 बचेगा, 10 में 5 और 9, ये 1/18 हो गया। 19 का भाग 5 95, 5/19, तो 1/17, 1/18, 1/19। किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा, बट हमें नहीं करना, सारी चीजें नहीं सीखनी होती। फ्रैक्शन इतनी है, कभी खत्म ही नहीं होगी। बेसिक फ्रैक्शंस तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बेसिक है? जिसके ऊपर 1 लिखा होता है। ये लीजिए, 100 से काटेंगे तो 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 6 बार, 6 का भाग 4 से 1/6। इसको आप लिख सकते हो 4.16%। काम काम की फ्रैक्शंस लिख रहा हूं। आप यहां से भाग दे सकते हो 4%, और आप यहां से भी भाग दे सकते हो। 10/3 आता है, 3 सही 1/3 आता है। इट्स मीन 3.33%। तो ये हमारी बेसिक फ्रैक्शन कंप्लीट होती है, जो मैंने आपको सिखाई। 10-15 मिनट का और है बेसिक सेशन, फिर हम कल से क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप के साथ साथ हम मेथड सीखते जाएंगे। कुछ मैं मल्टीपल फ्रैक्शन सिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में काम आती है। मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे हमारा पाड़ा होता है, 2 का पाड़ा है 4 6 8, ये मल्टीपल होता है। कैसे? 2 एकम 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। तो ये क्या है? एक मल्टीपल है। लेकिन ये मल्टीपल इतने सिंपल होते हैं कि हमको समझ आ जाते हैं ये फ्रैक्शन के मल्टीपल है। लाइक दिस। कैसे? आपको बोले कि 2/3 कितना होता है बताओ, तो यहाँ दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट 2/3 को गुणा करेगा 100 से, यानी 200/3 लिखेगा, और 200/3 में जब वो 3 का भाग देगा तो उसे पता चलेगा कि उत्तर आएंगे 66 से ही 2/3। 66 से 2। ठीक, एक होता है दूसरा स्टूडेंट एडवांस लेवल का, वो इसे कैसे सिंप्लीफाई करता वो मैटर करता है। जब हमने 2/3 देखा तो हमें पता चला 2/3 के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी 3 किसके आता है? 1/3 के आता है। और 1/3 का मतलब होता है सर 66। 33 से 1/3, 33 से 1/3, तो 1/3 आया। अब गुणज कैसे हुआ आप ध्यान दो। ये इसको हमने कितने से गुणा किया है? आप बोलोगे सर 2 से गुणा किया है तभी तो यहाँ 2 आया है। तो हम इसे भी 2 से गुणा करते, तो इसे 2 से जब गुणा करते तो यहाँ 33 का डबल 66, 1 का डबल 2। अब बटे में तुम 6 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी संख्या का आधार चेंज नहीं होता। लाइक दिस, आपने अपने घर पे मकान बनाया, तो क्या आप छत के ऊपर मकान बनाने के लिए नीचे वाले मकानों की नींव फिर से भरते हो? गौरव चौधरी जी करा देंगे। और दूसरी बात, आपके बताए हुए डाउट से आप मत बोलिए, ये जो भी आप नाम ले रहे हो। क्यों मैं चलाता हूं क्या? है? काम कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना? पेपर सोल्व करवा देंगे। मेरे पढ़ाए हुए से सब आए हैं, वो छोड़ो आप। मेरे पढ़ाए हुए से सब आया पेपर, मेरे मैथ्स मैथ्स के, तो आप चेक करना एक बार। यहाँ आओ। चलिए जी रोशन जी, बिल्कुल 1/5 है। हमें कुछ फ्रैक्शंस इतने फास्ट उत्तर देने होते, जैसे बोले 2/5, तो हमें गुणा नहीं करना होता है। ऐसे बावड़ों की तरह गुणा करेंगे तो टाइम कहाँ बचेगा। फिर बोलते पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए, समय कम बचा। बचेगा ही जब हम ऐसी कैलकुलेशन में ही फंसे रहते हैं। ऐसी कैलकुलेशन में फंसने का कोई तात्पर्य नहीं है मेरे भाइयों, इसलिए ध्यान दे लो। ठीक, तो मैं एक बार है ना
इनका प्लेस चेंज कर देता हूं यार। ठीक, अब ध्यान दो, जैसे 1/5 है तो इसके नीचे 5 देखा तो हमें पता चल गया, तो ये होता है 20%। तो डायरेक्ट हम 2 गुना है तो 40 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट इसका दुगुना था, ये डायरेक्ट इसका 3 गुना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 60%। और ये डायरेक्ट इसका 4 गुना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 80%। कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब देखो 1/5 की बात, 1/6 की बात करूं मैं। अब 1/6 तो आप यहां नीचे 6 देख रहे हो, ठीक है। इसे दो तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, 1 - 1/6 भी लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी सिखाया हुआ भी है। लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, एसएससी के स्टूडेंट के लिए होता है। 1/6 क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/6 होता है 16 से ही 2/3, हमें इसकी मदद लेनी है। और ये कितना है, 5/6। कितना है सर ये, इसका 5 गुना है। तो मैं अगर यहां पर 5 गुना करता हूं, किसी को कम समझ आता है छोड़ देना, 16 × 5 80, 5×2 = 10/3। अब एक दिक्कत यहां आएगी उसके कि 10/3 नहीं लिख सकते, इसे सरल कर सकते हैं, और इसका सरलीकरण होता है 3 से ही 1/3। तो टोटल कितना बन गया, 83 से ही 1/3%। मेरे भाइयों बात सुन लो अच्छे से, ये आने चाहिए। आपको टफ लग सकता है, लगने से टफ नहीं होता है। एक बार आप समझो, गुणा कर रहा हूं बस, जैसा दिया है वैसा वैसा, ठीक है। हमें ना चीजों को पहचानना है और करना है। आज आज की परेशानी है, इनको थोड़ा देखिएगा, इनसे फेमिलियर होने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक आप मान लो आप में से कोई लड़की है जिसने कमेंट किया सुबिता पचार, ठीक है। मान लीजिए सुबिता जी की शादी हुई, तो सुबिता जी आप शादी होने से पहले अपने ससुराल में कितने लोगों को जानते होंगे। एक बेचारे उस भोले से मासूम से पति को जानते होंगे जिससे रोजाना बात होती है? आप वहां और किसको जानते, इतना ज्यादा नहीं जानते। वहां जाने के बाद आप आपको वहां पे एक उसकी बहन मिलेगी जो आपके चारों तरफ घूम रही होगी, वो बताएगी ये हमारे दूर की भाभी जी की भतीजी है, ये मेरे बुआ जी है, ये मेरे पापा की बुआ जी है, ये मेरे दादा की बुआ जी है, ये आपके मतलब हमारे भाई साहब की लंबे दोस्त की मतलब दूर के दोस्त की बीवी है, ये उनके बच्चे हैं। बहुत सारे रिश्ते बताए जाएंगे। आप हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या आप उन सबसे फेमिलियर हो, नहीं हो। नहीं हो ना फेमिलियर, बिल्कुल भी नहीं हो। फिर क्या होगा, आप वहां जाओगे आपके ससुराल में, तो वो भोला सा पति वहां जाएगा, उस मासूम से पति को साढ़े साहब बताएंगे ये फोटो में जो दिख रहे हैं ना बाएं साइड खड़े हैं ये सापे लगा के, हाँ ये हमारे फूफा जी है, वो दूर के फूफा जी है, ये निकट के फूफा जी है, ये ताऊ जी है, ये दूर के ताऊ जी है। मतलब ये फिर उनमें से पति देव की कोई साड़ी भी खड़ी होगी उस पर नजर जाएगी, ये आपके मतलब हमारी जो बाईस है उनकी फ्रेंड की फ्रेंड है, या ये मुंबई में रहती है, ये बहुत सारा एक माहौल क्रिएट हो। क्या हम उन सबसे फेमिलियर है, नहीं है। हम उनको एक बार ही देखा है, अब बार बार तो देख ही नहीं सकते। लेकिन हम आपस में फेमिलियर हो जाएंगे जिनको रोजाना देखते हैं। किसको भाई, एक तो लड़की किसको देखेगी, अपने सासू को, ससुर को, जेठ को, जेठ के बच्चों को, देवरानी को, अपने मतलब ननद को, 5 7 10 लोग जो मोहल्ले की 2 4 मोहल्ले की लुगाइयां होगी, उनसे इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि आवाज सुनते ही पता चल जाता है, ओह मम्मी जी आए हैं, पापा जी आए हैं, ये बुआ जी। हम फेमिलियर उन्हीं से होते हैं जो हमारे रोजाना टच में आता है, हमें रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, क्या आप अपने घर पे इतने सारे रिश्तेदार है सबका नाम याद करते हो जो आपके रूटीन डेली रूटीन में आते हैं। हाँ सुबह मेरी शादी होगी, क्यों आना था क्या। राहुल प्रजापति में ऐसे ही पढ़ा था, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं बातें ही करता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक, मेरा काम ही यही है, तुमको बातें लगाना। और ठीक है, तो ये बात यहां से क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई। देखो आपको एक बात और बताता हूं मैं, आप किसी टीचर को ये नहीं करवा सकते कि कैसे पढ़ाना है, हमें सब पता है कैसे पढ़ाना है। और आप यहाँ कमांड मत दिया करो,
आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए मशीन फॉर यू। मुझे बिल्कुल रिलैक्स होके आपको पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करो, ऐसे बर्डन लेके मत करो। है ज्यादा ही तुमको लग रहा है बातें नहीं होनी चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियो खूब पढ़े, उन्हें देखो। हाँ, अपने आप याद हो जाते हैं। इसलिए जो ये फ्रैक्शंस है ये आपके फेमिलियर हो जाएगी। आपको मैं रोजाना दिखाऊंगा 3-4 दिन, आप बोलोगे ये ओहो ये वही है, ये भी वही है। तो सारी चीजें बार बार देखने से, डेली रूटीन में आने से हमारे फेमिलियर हो जाती है, और मेरा प्रयास रहेगा आपको ये फेमिलियर कराने का। हाँ बच्चे भी तकड़े। चलो 1/7 पे आते हैं। 1/7 से क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे 1/7? तो जैसे 2/7 आया, 3/7 आया, हमारे 1/1 की जरूरत नहीं है, 1/2 की नहीं है, 1/3 की भी नहीं है। 1/3 की एक ही फ्रैक्शन होती है, 2/3। 1/4, 2/4, 3/4, ये सब कर सकते हो आप। 1/5 का बता दिया, 6 का आ गया, 7 पे आते हैं। जैसे 2/7 है, इसको हमने कितने से गुणा किया? 2 से। तो ये लीजिए 14 से ही 2/7, सीधा 2 से गुणा 28, 4/7। ठीक, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणा 3 से कर सकता हूँ? यस। 42 से 6/7, 1/7 फेमिल इसका। 1/7 का क्या होता है? 14 से ही 2/7। तो मैंने बता दिया। अब 4/7, आप जब 4/7 से गुणा करोगे 4 से, तो 14 चौके 56 और 4 दुआ 8 आता है। अब आपको पता है मैं इस 8 को सरल कर सकता हूं कितनी बार? 1 से ही 1/7। इसको लिख सकते हो आप 1 से ही 1/7, ये जुड़ जाएगा 57 से ही 1/7। ऐसे ही मैं 5/7 से गुणा करता, 14×5 70, 5 दुए 10/7। इसको आप फिर से सरल कर सकते हो, ये आता 1 सही 3/7। और ये ऐसा आपको आना चाहिए। अगर आप सोचते हो हम नहीं करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स का चल जाएगा, जिनको एक लेवल क्रिएट करना होता है उनका नहीं चलेगा। क्या सर, हम भी जब ससुराल में जाते हैं तो दूर की सालियां जानने लग जाती है, नौकरी लगने के बाद ज्यादा जानेंगी। है ये वैसे दूर की सालियां और पास की सालियां कौन सी होती है भाई? ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पे। चलो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 14×5 70, 14×6 84, और 6 से गुणा करेंगे 12/7। एक बार भाग जाएगा, 85 से 5/। ऐसे ही 1/8 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1/8 12.5% होता है, 12.5 भी लिख सकते हो। बेस वैल्यू 8 थी इसलिए हमने 8 से पहचाना, तो 3 से गुणा तो 37.5, 5 से गुणा 62.5, 7 से गुणा 87.5। आप गुणा करके देख लो। ये वो बेसिक फ्रैक्शंस है जो आपको आनी चाहिए। तो हमने जो पढ़ा है एक बार पूरा समझा देता हूं। 7-8 बेसिक फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट। एक होता है 2/3, जिसको हमने लिखा था 66 से ही 2/3। एक मैंने लिखा था 5/6, तो 5/6 देखो कितना था, ये रहा 83 से ही 1/3। एक मैंने लिखा था 4/7, एक मैंने लिखा था 5/7। सबसे ज्यादा यूज होने वाले, जैसे मुझे 3/11 की बताओ सभी लोग कमेंट करके।
3/11। अरे 1/8 12.5 ही तो होता है डिफरेंस। इसका बताओ मुझे। ठीक, नहीं आया। बिल्कुल। 1/11 कितना होता है? 9 से ही 1/11, 3 से गुणा करेंगे 27, सही 3/11। वेल डन। मेहनत करने वालों को सब आता है। तो ये डायरेक्ट आना चाहिए, कोई भी चीज हो। जैसे मैं बोलूं 2/9 बताओ, 2/9 बताओ, 2/9। बोल दो एक बार। बाईस से 2/9, क्योंकि 1/9 होते हैं 11 से 1/9, तो 22 से 2/9। वेल डन, आप मोस्टली सीख चुके हैं। यही होती है इंपॉर्टेंट मल्टीपल फ्रैक्शंस जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक बचा है वो और बता देता हूं कि एक्चुअली परसेंटेज का मीनिंग क्या है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर यूज होता है। मीनिंग क्या है? जैसे मैंने कोई भी परसेंटेज की वैल्यू लिख दी, सबसे फेवरेट वैल्यू जैसे मैंने 20% लिख दी, है ना। 20 का मतलब आप बोलते हो सर ये होता है 1/5। इसे शब्दों में समझो क्या होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये बोलता है कि ये वाली बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू, या आप उसे बोल सकते हो ओरिजिनल वैल्यू। हिंदी में मूल वैल्यू, मूल वैल्यू बोलते हैं। वास्तविक संख्या, रियल वास्तविक संख्या लिख सकते हो हिंदी में, कि ये वास्तविक संख्या या प्रारंभिक संख्या जो भी ये है, इट्स मीन। और ये इसका रिजल्ट है। रिजल्ट मीन परिणाम। समझो, 5 था, इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते। 5 का 20%, 20% ऑफ 5 क्या होगा? तो 5 का 20% रिजल्ट दे रखा है, 5 का 20% 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। यही कहना चाहता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ओरिजिनल, ओरिजिनल रेशियो न्यू। ओरिजिनलिटी में 5 था। अब दो तरीके से हो सकता है रेशियो, बढ़ाने का चिन्ह हो, घटाने का चिन्ह हो। ये बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। बढ़ाया तो ओरिजिनलिटी में बढ़ के 5 से 6 हो जाता, ओरिजिनल में 5 अब 6। और अगर घटाना होता तो 5 से 4 हो जाता, ये होता।
मेरी बात को समझ गए शब्दों में? ये है मैथमेटिकल लैंग्वेज जिसमें हम परसेंटेज का मतलब, कोई भी संख्या अगर बट्टे में लिखी है तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, ऊपर वाला उसका परिणाम है, परिणाम कैसा भी हो सकता है, लाभ हानि, ब्याज, घटना, जुड़ना, बढ़ना, जो भी है। कुछ यहाँ पे मैंने डाटा दिए, ये लास्ट होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या कहना चाहता, मेरे पास 20% है, प्लस का चिन्ह दिया, इसका मतलब है 1/5, यानी जो संख्या 5 थी वो बढ़ के 6 हो गई। 5 से रेशियो में कितनी हो गई, 6 हो गई। रेशियो इसलिए लिख रहा हूं, ये प्रारंभिक, ये फाइनल, ओरिजिनल, न्यू। ठीक है, वापस ही करा रहा हूं, देख लो एक बार। 37.5 है, आप इसे सरल करते हो तो यह आता है 3/8। इसका मतलब प्लस का चिन्ह है आगे, तो ये होता 8 से बढ़ के 11। 25% का मतलब है 1/4 प्लस है, यानी कि जो संख्या 4 थी वो बढ़ के हो गई 5। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने बोला है वो सब समझ गए। अब माइनस है, इसका मतलब है 1/2, यानी जो 2 था वो घट के 1 हो गया। इसका मतलब है 1/6, यानी जो 6 था वो 5 हो गया। इसका मतलब है 40 का मतलब 2/5, तो 5 था वो घट के 3 हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए हैं जो मुझे आपको समझाने थे। अब आज के सेशन में हमने केवल और केवल क्या किया है भैया, बेसिक किया है। बेसिक मुझे क्लियर चाहिए, कल हम बेसिक एमसीक्यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से चलना है, हमें जल्दी नहीं करना। हमें 4-5 चैप्टर अच्छे अच्छे वाले, बड़े बड़े वाले चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना। सब कुछ आपको एक ही टेलीग्राम में मिलेगा, मैथ्स विद भाटी सर। जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम में जुड़ जाना, और इसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स मुझे ट्विटर पर जरूर ज्वाइन कर ले। ट्विटर पर हम आपके साथ ट्विटर पर अब एक्टिव रहेंगे। और आप सभी लोग ध्यान दो, एक बात सुन रहे हैं मुझे, वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये मत चलाया करें। आप अगर अधिकारी बन जाते हो, आप गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्विटर से सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो आप अभी ट्विटर पे एक्टिव रहोगे तब लोग आपसे जुड़ेंगे। और आप फेसबुक पे उन पे जुड़ते हो तो फेसबुक पे तो भेड़ बकरियों की तरह हो रखा है, वहां कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप, अगर आपको एक मतलब ऐसे वैल्यूएबल इंसान दर्शाना चाहते हो, तो आपने देखा होगा आज नरेंद्र मोदी फेसबुक चलाता है क्या, ज्यादा है? सबसे ज्यादा जो मेन चीज होती है, ऑथेंटिकेट चीज होती है, वो ट्विटर की मानते हैं कि ट्विटर ट्रेंडिंग कराओ। आपने देखा फेसबुक ट्रेंडिंग कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से, तो वहां तो रील चलते हैं और कुछ ही नहीं चलता। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओ, धीरे धीरे उस पे आप अपने विचार भी लिखने शुरू किया करो। कुछ अच्छी बातें हुई लिख दी, कभी ऐसे नहीं टूटे दिल की बातें लिख दो, ठीक है? हाँ, ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हम फिर मिलेंगे। एंजॉय योर लाइफ, और कल नेक्स्ट सेशन के साथ हम जुड़ेंगे और उसमें आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।